हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है वाटर बियरिंग स्ट्राटम। जैसे कि नाम अपने आप को खुद ही बता रहा है, एक ऐसा स्ट्राटम जो पानी को होल्ड किए हुए है, बियर किए हुए है, स्टोर किए हुए है। हम उस स्ट्राटम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से खिंच जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो अलग अलग एग्जाम में आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे भी होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं वाटर बियरिंग स्ट्राटम की। जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा स्ट्राटम जिसने पानी को होल्ड, बियर या स्टोर किया हुआ है, उसी स्ट्राटम को आप यहाँ वाटर बियरिंग स्ट्राटम के नाम से जान रहे हैं। होता क्या है, जियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। इस पर्टिकुलर ब्रांच के तहत ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर के स्टोरेज और मूवमेंट में। ठीक है ना, तो वाटर का स्टोरेज और मूवमेंट में, और ऐसी अलग अलग हमारे पास लेयर हैं जो वाटर को स्टोर किए हुए हैं और उनके मूवमेंट के लिए अगेन वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। और इन पर्टिकुलर लेयर्स को हमने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि किसी की पोरोसिटी ज़्यादा है, किसी की पोरोसिटी परमेबिलिटी दोनों ज़्यादा है, किसी का दोनों ही बिल्कुल नहीं है। तो इसी बिहाफ पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमने इनको अलग अलग लेयर्स में बांटा हुआ है। तो आइए देखते हैं वो लेयर कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजियोलॉजी में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए। और यहीं पे दिस फॉर्मेशन वेरी इन देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अलग अलग लेयर्स की अलग अलग वाटर बियरिंग जो स्ट्राटा है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमने इसको 4 भागों में बांटा है, जो कि है एक्वेफर, एक्वेटार्ड, एक्वेफ्यूज एंड एक्वेक्ल्यूड। तो ये 4 भागों में हमने इनको बांटा हुआ है। इनमें जो सबसे पहला है एक्वेफर, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये ऐसा वाटर बियरिंग स्ट्राटम है जिसकी हाई पोरोसिटी और हाई परमेबिलिटी होती है। तो अगर मैं बोलूं आपको भैया एक्वेफर डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे मैम इट्स अ काइंड ऑफ अ वाटर बियरिंग स्ट्राटम विच इज हैविंग द हाई पोरोसिटी एंड द हाई परमेबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल सैंड। अब बात करते हैं, मैंने जैसे कि बताया, ये ऐसा स्ट्राटम है जिसकी जो पोरोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, साथ ही साथ जो परमेबिलिटी होती है वो भी बहुत हाई होती है। परमेबिलिटी भी इसकी क्या होती है? हाई होती है। पोरोसिटी और परमेबिलिटी का मतलब क्या है? पोरोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वॉइड्स आर कंपैरेटिवली मोर, और परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो वॉइड्स इंटरकनेक्टेड भी हैं, क्योंकि अगर वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो वो पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, मतलब उसके अंदर से पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे पोरोसिटी मतलब नंबर ऑफ वॉइड्स आर मोर एंड परमेबिलिटी मीन्स ऑल द वॉइड्स आर इंटरकनेक्टेड, ड्यू टू विच द वाटर का मूवमेंट होगा वो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगेन आप पढ़ भी सकते हैं, एन एक्विफर इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर, ट्रांसमिट एंड यील्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर टू द वेल्स और स्प्रिंग्स, एंड दीज आर हाईली परमिएबल ड्यू टू विच इट अलाउ ईजी मूवमेंट ऑफ वाटर। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डेफिनेशन में ही कि इट्स अ काइंड ऑफ अ वाटर बियरिंग स्ट्राटम विच इज हैविंग द हाई पोरोसिटी एंड हाई परमेबिलिटी। एंड कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, जो कि अगेन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सैंड। क्या है? सैंड, ग्रेवल्स, सैंडस्टोन एंड फ्रैक्चर्ड रॉक आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा मटेरियल्स में। क्लियर? ये अगेन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सैंड, तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। सो दिस इज द पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ एन एक्वेफर, द वाटर बियरिंग स्ट्राटम हैविंग द हाई पोरोसिटी एंड हाई परमेबिलिटी. So these aquifers are classified into 2 categories, confined and unconfined. Confined and unconfined. Coming to the unconfined aquifer, in this particular layer, what happen is, अब इस एक्विफर की जब आप बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर जो वाटर होता है आपका, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पर जो आपका जो बॉटम लेयर होती है ये इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है? बॉटम लेयर इज इम्परमिएबल, whereas टॉप लेयर इज परमिएबल। टॉप लेयर क्या होती है? परमिएबल होती है, लेकिन जो बॉटम लेयर होती है इस केस में वो क्या होती है? आपकी इम्परमिएबल होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऊपर से, मतलब आप डिस्चार्ज बोलिए या जैसे कहते हैं बारिश हो रही है, रेन वाटर पे अंदर चला गया है, ठीक है ना, इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, तो ये पर्टिकुलर ऊपर की लेयर अगेन ये ओपन है टू वाटर, तो यहाँ से पानी आपका अंदर भी आ जाता है अगेन, और यहाँ से आप बाहर भी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर लेयर से। कहने का तात्पर्य ये, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर है वो ओपन है और बाहर का पानी अंदर इजिली आ जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज अबाउट द अनकन्फाइंड एक्विफर। ये कैसा है? अनकन्फाइंड एक्विफर है, अनकन्फाइंड एक्विफर है। कमिंग टू द मतलब नीचे वाली लेयर इम्परमिएबल होगी और ऊपर वाली लेयर क्या होगी? परमिएबल।
तो ऐसा एक्विफर आपका अनकन्फाइंड कहलाता है। जबकि आप कन्फाइंड अगर एक्विफर की बात करते हैं तो नीचे भी इम्परमिएबल लेयर होगी, नीचे भी इम्परमिएबल लेयर होगी और ऊपर भी आपके इम्परमिएबल लेयर होगी, ऊपर भी इम्परमिएबल लेयर होगी। तो वाटर आपका अंडर प्रेशर रहता है इन दो लेयर्स के बीच में, ठीक है ना। वाटर रिमेन्स अंडर प्रेशर इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अनकन्फाइंड एक्विफर इज एन एक्विफर दैट हैज नो ओवरलाइंग इम्परमिएबल लेयर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इट रिचार्ज डायरेक्टली फ्रॉम द सर्फेस बाय प्रेसिपिटेशन, रिवर्स और लेक्स, अलाउइंग वाटर टू सीप डाउन थ्रू द सॉइल एंड रीच द वाटर टेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। The upper boundary of an unconfined aquifer which can rise and fall based on rainfall season and water extraction. तो वाटर टेबल तो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स। रिचार्ज की अगर हम बात करें, इजीली रिचार्ज हो जाता है जस्ट बिकॉज ये डायरेक्टली एक्सपोज रहता है वाटर रिसोर्सेज के। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या रहता है, पानी वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ये आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। दैट वाटर इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्विफर। कमिंग टू द कन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको आर्टिसियन एक्विफर भी कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर और नीचे दोनों इम्परमिएबल लेयर्स होती हैं। तो देखिए लिखा है, इट इज सैंडविच बिटवीन टू इम्परमिएबल और सेमी इम्परमिएबल लेयर्स सच एज क्ले शेल विच रेस्ट्रिक्ट्स द डायरेक्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्फेस। तो वाटर जो होता है इसमें वो होता है अगेन इट इज अंडर प्रेशर, ठीक है ना, इट इज अंडर प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसमें मतलब वेल वगैरह डालते हैं तो वाटर का लेवल जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है आपको, मतलब प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है इन केस ऑफ कन्फाइंड एक्विफर जस्ट बिकॉज वाटर इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर बिटवीन द टू इम्परमिएबल लेयर्स. Again, the water in the confined aquifer will be under greater pressure which is greater than the atmospheric pressure. Hence, the water level is always higher than the top level of confined aquifer. यही मैं आप लोगों को बता रही थी, बिकॉज वाटर अंडर प्रेशर है तो वो प्रेशर से बाहर आता है, तो वाटर का लेवल जो पीजोमीटर शो करता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी टॉप लेवल ऑफ confined aquifer just because of the pressure in which that water is lying. ठीक है ना. अब बात करते हैं अगेन इसमें देखिए एक और चीज लिखिए कि रिचार्ज होता है, इट अकर्स एट अ प्लेस वेयर इट एक्सपोजेस टू द ग्राउंड सरफेस. जहाँ पे एक्विफर ग्राउंड सरफेस को एक्सपोज कर रहा होगा वहीं से इसका रिचार्ज भी किया जाता है या होता है पर्टिकुलरली. नेक्स्ट इज अगेन पर्ज एक्विफर. ये एक स्पेशल केस होता है अनकन्फाइंड एक्विफर का, जिसमें क्या होता है आप नीचे तो पूरा एक्विफर है लेकिन एक छोटी सी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज अ कप शेप इस तरीके से यहाँ बीच में बन जाती है, आप देख पा रहे होंगे ना. दिस इज योर पर्ज एक्विफर. तो ये छोटी सी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बन गई है उस पर्टिकुलर एक्विफर के बावजूद, एक छोटी सी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऐसा कटोरा शेप के ऊपर से बन गई और उसने भी कुछ पानी होल्ड कर लिया है अपने अंदर, है ना. तो ये स्पेशल केस होता है अनकन्फाइंड एक्विफर का, इसी को बोला जाता है आपका पर्ज्ड एक्विफर. तो यहाँ पे लिखा भी है दिस टाइप ऑफ एक्विफर इज फॉर्म्ड व्हेन अ लोकलाइज्ड पैच ऑफ impervious strata exists inside an unconfined aquifer such that it retains water above the ground water table. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे पूरा का पूरा एक्विफर है और उसके ऊपर ये कप शेप का एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बन गया है जिसकी वजह से इसने भी कुछ पानी होल्ड कर लिया है अपार्ट फ्रॉम द वाटर व्हिच वाज देयर एट द वाटर टेबल. तो इसी को बोलोगे आप पर्ज्ड एक्विफर. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. एक्विटार्ड मैंने बताया था 4 लेयर्स हैं, एक्विफर, एक्विफ्यूज, एक्विटार्ड एंड एक्विक्लूड. तो दूसरी लेयर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्विटार्ड. अब आपने देखा था जो एक्विफर का एग्जांपल था वो था आपका सैंड, ग्रेवल्स, ये सब देखा था आप लोगों ने. एक्विटार्ड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ फॉर्मेशन दैट परमिट्स वाटर टू पास थ्रू बट एट अ स्लोअर रेट कंपेयर टू दैट ऑफ एन एक्विफर. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पोरोसिटी तो होती है. एक्विटार्ड इज अ काइंड ऑफ अ वाटर बेयरिंग स्ट्रैटम अगेन हैविंग द हाई पोरोसिटी. पोरोसिटी इसकी अच्छी है तो इट इज हैविंग कंपेरेटिवली आप कह सकते हैं नाइस पोरोसिटी, मतलब पोरोसिटी है बट परमेबिलिटी इज नॉट देयर, परमेबिलिटी इज वेरी लो. ठीक है ना. परमेबिलिटी क्या है इसकी, कंपेरेटिवली लो है कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्विफर. तो पोरोसिटी है पर परमेबिलिटी कम है जिसकी वजह से वॉइड्स तो है पर इंटरकनेक्टेड नहीं है तो पानी का मूवमेंट इजीली हो ही नहीं पाएगा. तो इट पार्शियली रेस्ट्रिक्ट द ग्राउंड वाटर मूवमेंट बट कैन स्टिल ट्रांसमिट वाटर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस. प्रॉपर्टीज मॉडरेट पोरोसिटी, जैसे मैं आप लोगों को बताया पोरोसिटी है कंपैरेटिवली पर परमेबिलिटी कम है तो मॉडरेट होती है पर एक्विफर जितनी तो नहीं, पर हाँ मॉडरेट पोरोसिटी है एंड लो परमेबिलिटी इज देयर. मटेरियल्स की अगर आप बात करेंगे सैंडी क्ले, ये ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपका, इट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है इसका एग्जांपल. तो सैंडी क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एक्विटार्ड, जैसे कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर देख भी पा रहे होंगे. तो दिस इज एन सैंडी क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एक्विटार्ड.
क्लियर? अगेन इसमें भी पानी रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, इसमें भी पानी रहता है। नेक्स्ट इज एक्वाक्लूड। अगेन ये भी क्या है, इट इज वन ऑफ द स्ट्राटम विच इज बेयरिंग वाटर, मतलब जो होल्ड कर रहा है पानी को, स्टोर कर रहा है, ये भी एक तरीके का स्ट्राटम है। तो इट्स अ फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर वाटर बट डजंट अलाउ इट टू फ्लो थ्रू इट इजीली, एक्टिंग एज अ बैरियर टू वाटर मूवमेंट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्ले। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अगेन यहाँ पर पोरोसिटी तो है लेकिन परमेबिलिटी बहुत यहाँ पे लो है, तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। प्रॉपर्टी की बात करोगे तो हाई पोरोसिटी, जैसे मैंने बताया पोरोसिटी तो है पर परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इट इज हैविंग वेरी लो परमेबिलिटी। मटेरियल्स की अगर आप बात करेंगे, क्ले, दिस इज फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्ले इज इन, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्राटम, एक्वाक्लूड, ठीक है ना। तो एक्वाक्लूड में अगेन पोरोसिटी हाई रहती है और आपका जो परमेबिलिटी होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या रहे इसका, ए क्ले, ठीक है ना। बात करते हैं अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्वाफ्यूज की। नाम से ही याद रखिए, एक्वी मीन्स अगेन वाटर, फ्यूज का यहाँ पर जो मतलब है फ्यूजन। अब आप जब फ्यूज मतलब इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, हर किसी का अपना अपना याद करने का तरीका है, अकॉर्डिंगली आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब एक्वाफ्यूज की आप बात करते हो तो ये आप एकदम से रिकॉल करिए रॉक, ठीक है ना। तो रॉक्स क्या होती हैं, अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्वाफ्यूज। यहाँ पर ये एक तरीके का ऐसा बैरियर है जो ना पानी को अलाउ करेगा ना जाने देगा, मतलब पानी आएगा ही नहीं तो जाएगा कैसे भैया। तो इट्स अ फॉर्मेशन दैट नाइदर स्टोर्स नॉट ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, द एक्ट इज अ कंप्लीट बैरियर टू द ग्राउंड वाटर मूवमेंट। प्रॉपर्टी की बात करोगे, पोरोसिटी में बहुत कम परमेबिलिटी। जब मैं रॉक बोल रही हूँ तो आपको सभी को पता है रॉक्स का मतलब जब आप सॉइल भी पढ़ते हैं तो रॉक्स के केस में जो वॉइड रेशियो होता है अगेन इट इज इक्वल टू 0, जबकि मिट्टी के केस में वॉइड रेशियो कभी 0 होता ही नहीं, मतलब वॉइड रेशियो कभी 0 होता ही नहीं है ना। तो रॉक्स के केस में 0 है, तो सोच लो वॉइड्स है ही नहीं, जो वॉइड्स है ही नहीं तो पानी को अलाउ ही नहीं करेंगे। बहुत आप कह सकते हैं बहुत लो पोरोसिटी और लो परमेबिलिटी इसमें रहता है, इम्परमेबल है ये। मटेरियल्स की अगर आप बात करेंगे, ग्रेनाइट, डेंस इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, आप सिंपल रॉक से याद रखिए, जिस भी टर्म के आगे यहाँ पे रॉक आ जाएगा दैट वुड बी अगेन एक्वाफ्यूज, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्वाफ्यूज, ठीक है ना। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो रॉक्स ना पानी को अलाउ करेंगे ना जाने देंगे अगेन। तो बहुत इसलिए लिखा है वहाँ पे एक्वाफ्यूज इज अ फॉर्मेशन दैट नाइदर स्टोर्स नॉट ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये अगर आप देखें छोटा सा चार्ट है आप लोगों के लिए जो आप देख सकते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज लिखी है यहाँ पे और अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इधर है, प्रॉपर्टीज इधर है, देख सकते हैं आप। एक्वाफर, एक्वाटार्ड, एक्वाक्लूड एंड एक्वाफ्यूज, इधर वाटर स्टोरेज एक्वाफर में होती है, एक्वाटार्ड में भी होती है, एक्वाक्लूड में भी होती है, पर एक्वाफ्यूज में नहीं होती है। परमेबिलिटी, एक्वाफर परमेबल रहता है, एक्वाटार्ड पार्शियल परमेबल है, एक्वाक्लूड इम्परमेबल है और एक्वाफ्यूज भी इम्परमेबल है। यील्ड ऑफ वाटर, यहाँ पे यस हमें मिलता है ना पानी, यहाँ से तो पानी मिल रहा है तो यील्ड है, यस बट स्लो यील्डिंग इज देयर एक्वाटार्ड में, बिकॉज एक्वाटार्ड में आप लोगों ने देखा था एग्जाम्पल क्या था, सैंडी क्ले। एग्जाम्पल क्या था इसका, सैंडी क्ले वाज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटार्ड। एक्वाफर का एग्जाम्पल था अगेन सैंड, ग्रेवल्स। एक्वाक्लूड का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था क्ले, और एक्वाफ्यूज का जिस भी टर्म के आगे यहाँ पे रॉक्स लग जाए तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाफ्यूज। तो एक्वाक्लूड डू नॉट यील्ड, अगेन मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर भी इम्परमेबल लेयर है हो जाएगी, नीचे भी इम्परमेबल, क्ले इज एन इम्परमेबल लेयर है ना, तो इट डू नॉट यील्ड और यहाँ पे भी इट डू नॉट यील्ड। एग्जाम्पल्स सैंड, ग्रेवल, सैंडी क्ले, क्ले, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड इग्नियस रॉक, मतलब व्हाटएवर रॉक इज देयर, ठीक है ना। तो ये था पर्टिकुलर आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया हो। जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, डेफिनेटली विल कम बैक टू यू। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स टू कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थैंक यू।